गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लेक्चर सीरीज में। और आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लेक्चर नंबर 1.3, दैट इज फोकसिंग ऑन एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस किस तरीके जनरेट होते हैं और इनको अपन किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर का बेसिक ऑपरेशन। अगर आपने लास्ट के लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज लास्ट के लेक्चर आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस इन ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप के लॉस होते हैं। एक होता है अपना कॉपर लॉस, जिसे आप बोलते हैं कॉपर लॉस। सेकंड आप कहते हैं कोर लॉस, जिसे आप बोलते हैं कोर लॉस। और आप ये भी कह सकते हैं इट इज बेसिकली आयरन लॉस। ये आयरन लॉस और कोर लॉस दो पार्ट में फिर डिवाइड होते हैं, सब डिवाइडेड होते हैं। पहला जैसे कहते हैं आप एडी करंट लॉस, जो हमें आज समझना है, एडी करंट लॉस। और दूसरा आपका कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो एडी करंट लॉस सबसे पहले अपन सीखते हैं कि व्हाट इज एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, देखिए जनरली ट्रांसफार्मर के अंदर हमने सीखा था कि जब अपन सप्लाई लगाते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर और करंट जब पास होता है तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, फिर सेकेंडरी में भी इंड्यूस ईएमएफ आता है। ये इंड्यूस ईएमएफ इस कोर के अंदर एक करंट फ्लो कराता है, दैट वी आर कॉलिंग एज ए एडी करंट। यानी कि इंड्यूस ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट वी आर कॉलिंग एज ए एडी करंट। अब थोड़ा सा और समझते हैं डीप एनालिसिस। मान लीजिए ये एक कोर है, इस कोर में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। इस ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस होगा, दैट वी आर कॉलिंग एज ए नथिंग बट वी आर कॉलिंग एज ए एडी करंट, दैट वी आर कॉलिंग एज ए एडी करंट। और इस एडी करंट से जो लॉस होगा, दैट वी आर कॉलिंग एज ए एडी करंट लॉस। तो लॉस बेसिकली यानी कि पावर का लॉस बेसिकली दो टाइप्स हो सकता है। इट इज वी स्क्वायर divided by the area of cross section. Let us suppose the core having a area of RC, which is equals to, it is E square by RC। एक तो ये हो सकता है पहला। दूसरा लॉस का फॉर्मूला हो सकता है इट इज आई ई स्क्वायर इंटू RC। अब क्वेश्चन जो उठता है कि ये लॉस के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ कोई एक फॉर्मूला ही अपन यूज करेंगे, दूसरा वैलिड नहीं है। यहाँ हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, इट इज एडी करंट। बिकॉज एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, यानी कि हमें इस करंट का मैग्नीट्यूड कंट्रोल करना है, दिस करंट वी हैव टू कंट्रोल। ये तब कंट्रोल हो पाएगा जब अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दें। ये कोर रेजिस्टेंस जो कि जहां पर करंट फ्लो होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दें। और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि लॉसेस मेरे कम हो रहे हैं। इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू आप अगर लॉस कम कर रहे हैं तो ये आप रेजिस्टेंस कम करेंगे, करंट मेरा और बढ़ जाएगा, इसलिए ये यूजफुल नहीं है। तो दिस फॉर्मूला बेसिकली वी हैव टू यूज। सो अल्टीमेटली टू रिड्यूस दिस एडी करंट लॉस वी हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन। हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे कोर के डिजाइन में। तो कोर दो तरीके से होते हैं बेसिकली। एक होता है सॉलिड कोर, जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सॉलिड कोर like this is the solid core, this is solid core। एक पढ़ेंगे अपन लैमिनेटेड कोर। दिस इज देखिए लैमिनेटेड कोर में क्या होता है। तो देखिए लैमिनेटेड कोर में क्या होता है कि छोटे छोटे स्ट्रिप्स
एक इस शीट को छोटे छोटे स्टेप्स में आप कट कर देते हैं लाइक दिस, दीज आर द लैमिनेटेड कोर। अभी एक सॉलिड कोर था, सॉलिड कोर को ना रखते हुए आपने बीच में एक लैमिनेटेड कोर प्रोवाइड करा दी, जिसमें आपने छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेक्शंस को कट करके और उसको एक रिवेट से आप ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। ये एक सेक्शन, फिर ये दूसरा सेक्शन, इस तरीके से होता है लैमिनेटेड कोर। और इस पॉइंट को आप यहाँ पर एल शेप में या यू शेप में आप इसको लाइक दिस शेप, बेसिकली इस शेप में आपको मार्केट में ये स्टेप्स मिलती हैं, और यहाँ आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, इट बिकम्स ए कोड। देखिए फायदा क्या हुआ कि हमारा मोटिव जो है कि हमें एडी करंट लॉस को कम करना है, वो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लॉसेस हीट प्रोड्यूस करते हैं, अननेसेसरी हीट आती है जो कि बहुत दिक्कत करती है। तो आपने लेमिनेटेड कोर लिया, तो मान लीजिए इस सॉलिड कोर की अगर पहले मैं बात करता हूँ, तो सॉलिड कोर में फॉर एग्जांपल सॉलिड कोर में इसका एरिया जो है वो लेट अस सपोज इट इज कोर एरिया एसी हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ आरसी, और जो करंट इसमें फ्लो हो रहा था बेसिकली इट इज आई, हमने देखा था। तो इस सॉलिड कोर में जो करंट है इस पूरे कोर के अफेक्टिव एरिया में फ्लो होता है, पूरे में फ्लो होता है, ये जो पूरा एक सेक्शन है। लेकिन लेमिनेटेड कोर की अगर आप बात करते हैं, तो लेमिनेटेड कोर में जो एरिया है, और थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, देखिए मान लीजिए एक लेमिनेटेड कोर है लाइक दिस, दिस इज द लेमिनेटेड कोर जहाँ थिन लेमिनेशंस हैं इस तरीके से, these are the laminations। ठीक है, तो लेमिनेटेड कोर में क्या होता है, जो करंट होता है वो इन छोटे छोटे शीट्स में फ्लो होता है। सॉलिड कोर में तो ये पूरे कोर में फ्लो हो रहा था, लेकिन लेमिनेटेड कोर में शीट्स का एरिया बेसिकली आप डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो अफेक्टिव एरिया जहां करंट फ्लो हो रहा है, अफेक्टिव एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अफेक्टिव मींस जहां एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि बीच में लेमिनेशंस आ गए, वो एरिया किसी काम का ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कोर गोइंग टू बी इंक्रीज, जिस कारण से मेरा एडी करंट बेसिकली कम होता है। तो इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ थिन लेमिनेशन। आपने जनरली बुक में पढ़ा होगा कि टू रिमूव और टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस वी हैव टू गिव द थिन लेमिनेटेड कोर इन द ट्रांसफॉर्मर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एडी करंट। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिकली मैथमेटिकली अब बात करते हैं, तो जनरली लिटरेचर में एडी करंट का फॉर्मूला जो दिया गया है वो इस तरीके से है, कुछ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा लाइक दिस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई स्क्वायर, इट इज बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो ई एंड बी। पाई कांस्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एफ इज फ्रीक्वेंसी, टी इज थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन, रो इज द रेजिस्टिविटी एंड बी इज द सम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज। बी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जो कि शेप एंड साइज पर डिपेंड है। ठीक, ओवरऑल सब कुछ कांस्टेंट होने के बाद पीई डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर थिकनेस को भी कांस्टेंट मान लिया जाए तो पी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो पीई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज के ई, it is bm square f square. This is the general formula that we have to keep in mind to solve the numericals. Numerical solve करने की जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्म में याद रखिएगा। इसमें थोड़ा एक मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन एक स्लाइड मॉडिफिकेशन है कि अगर, क्योंकि दो तीन तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको इसमें सीखने हैं जो कि गेट में आते हैं।
तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आया एडी करंट का वो याद रखना है एडी लॉस का। दूसरा इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरीके से रहेगा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज इज नियरली इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ इज नियरली इज इक्वल्स टू रूट टू पाई फाई एम वी। अगर मैं यहाँ से फाई एम इट इज एन फाई एम एन, ठीक है। अगर हम यहाँ से फाई एम निकालते हैं तो इट इज इनवर्सली टू वी बाई एफ मल्टीप्लाइड बाय रूट टू पाई। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इट इज फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स अगर मैं यहाँ से फाई एम की वैल्यू पुट करता हूँ तो फाई एम इट इज रूट टू पाई एन अपॉन एरिया। पाई is constant, number of turns is constant, area is constant, root 2 is constant. Overall, Bm is directly proportional to phi m upon इस Bm की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो एडी करंट का जो मॉडिफाइड फॉर्म निकल के आ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm स्क्वायर F स्क्वायर Pe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V by F। it is V by F का whole square into F square frequencies cancel out, so PE can be represented another constant of CE V square। यानी कि एडी करंट लॉस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी वोल्टेज। जितना ज़्यादा उस कोर के अक्रॉस वोल्टेज होगा उतना एडी करंट होगा एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। सो ये एक कंक्लूजन निकल के अब हमारे सामने आया है कि एडी करंट लॉस एडी करंट लॉस independent on frequency, ठीक। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एडी करंट लॉस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो थोड़ा रिकॉल कीजिएगा एडी करंट लॉस बेसिकली जो इंड्यूस ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो जनरेट करता है एडी करंट, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एडी करंट। उसको दूर करने के लिए आप अफेक्टिव एरिया जहाँ करंट फ्लो होता है वी आर कॉलिंग एज अफेक्टिव एरिया कम कर देते हैं बाय यूजिंग थिन लैमिनेशंस और रेजिस्टेंस ऑफ द कोर इंक्रीज हो जाता है, करंट मेरा कम हो जाता है। Now we can move towards the our another concept we are calling as a hysteresis loss। hysteresis loss hysteresis loss ये भी एक तरीके का कोर में होता है। तो क्या कंसेप्ट है इसके पीछे वो समझते हैं। जनरली ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पढ़ा था कि इस तरीके से ट्रांसफार्मर बनता है। ठीक, ट्रांसफार्मर सप्लाई होती है अल्टरनेटिंग प्लस माइनस। ट्रांसफार्मर का हिस्टेरेसिस लॉस बेसिकली डिपेंड करता है बीएच कर्व पर। इसका फंडामेंटल निकल के आता है बीएच कर्व से। अब बीएच कर्व क्या होता है। बीएच कर्व ये होता है कि किसी भी कोर के अक्रॉस अगर आप कॉइल प्लेस करते हैं उस कॉइल में बनने वाला फ्लक्स करंट के पास होने पर हर मटेरियल जिस कॉइल से मटेरियल बनाया या कोर बनी है वो बीएच कर्व को फॉलो करता है। कॉपर का बीएच कर्व अलग होगा, एल्यूमिनियम का बीएच कर्व अलग होगा, टंगस्टन का बीएच कर्व अलग होगा, हर मटेरियल का बीएच कर्व अलग अलग होगा। बीएच कर्व से आप क्या समझते हैं, लाइक दिस मान लीजिए कि दिस इज जनरल बीएच कर्व जो अपने को बेसिक फंडामेंटल में सिखाया जाता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली होता है फ्लक्स के और इंटेंसिटी होती है करंट के, ठीक। अगर इस कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर इस कॉइल में करंट मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है लाइक दिस, तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब करंट को मैं डिक्रीज करता हूँ और करंट जीरो कर देता हूँ, इस पॉइंट पे करंट कितना है, जीरो। तो आप देख रहे हैं कि एज पर बीएच कर्व जब करंट को इंक्रीज किया तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी इधर यहाँ तक। जब करंट को डिक्रीज किया और करते करते जीरो हो गया क्योंकि इस पॉइंट पे कितना करंट है, जीरो। जब करंट को जीरो कर दिया तो फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा, फ्लक्स एक फ्लक्स रह जाता है उस कॉइल में या उस कोर में, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं आप, रेसिडुअल फ्लक्स।
इसका क्या मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में, वो करंट के पास होने पे उसका एक स्पेसिफिक डाइपोल के डायमेंशन में आ जाते हैं, स्पेसिफिक डाइपोल मूवमेंट होता है। पर जब करंट को कम करते हैं तो वो अपने डाइपोल डायरेक्शन को सडनली चेंज नहीं करते। वही कारण है कि जब करंट जीरो कर दिया तो इस पॉइंट पर, यानी कि इस मटेरियल में फ्लक्स है, और जब मैं करंट को नेगेटिव करता हूं तो ये फ्लक्स जीरो होता है। यानी कि इस फ्लक्स को जीरो करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा करंट नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोवाइड कराना पड़ा। दैट इज लॉस, यही लॉस है। फ्लक्स को जीरो करने के लिए जो करंट आप दे रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में टू डिक्रीज दिस फ्लक्स, दैट इज द एनर्जी लॉस, एक्स्ट्रा लॉस लगा। आइडियली क्या होना चाहिए था कि जैसे ही करंट कम हुआ मेरा फ्लक्स भी कम हुआ, पर प्रैक्टिकली होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस बीएच कर्व करंट इज जीरो, तो एक फ्लक्स रह जाता है किसी मटेरियल में बिकॉज ऑफ द डाइपोल, और उस कारण से वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने अब डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते सडनली। अब उनको उनका फ्लक्स या उनका डाइपोल चेंज करना है, तो आपने करंट नेगेटिव किया तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो जो एक्स्ट्रा करंट आपको लगा दैट इज लॉस, इट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। इस तरीके का कर्व जनरली आपको देखने को मिला होगा बुक्स के अंदर। तो एक्स्ट्रा करंट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द मटेरियल, वी कैन से दिस इज द लॉस। वो हीट प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा करंट। जितना ज्यादा ये लूप होगा, जितना ये बड़ा हिस्टैरिसीस लूप होगा, उतना ही मेरा लॉस बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस, लैग बिहाइंड। तो हर मटेरियल का अलग अलग हिस्टैरिसीस कर्व होता है। ये तो फंडामेंटल हुआ बीएच कर्व का। अब ट्रांसफार्मर में ये बीएच कर्व कैसे काम कर रहा है, अपन क्योंकि ट्रांसफार्मर सीख रहे हैं तो इस पे लौट कर आते हैं। ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं सप्लाई इज ऑल्टरनेटिंग, वोल्टेज अल्टरनेटिंग है, करंट अल्टरनेटिंग है, फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग है, जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि मैग्नेटाइजेशन, यानी कि उस कॉइल में करंट गया, कुछ टाइम बाद करंट उसके में नेगेटिव हो गया। वही कहानी, पहले करंट आया, करंट जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। सिमिलरली इसमें भी यही हो रहा है, पहले करंट आया, जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी देयर विल बी मैग्नेटाइजेशन, और वी कैन से द डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके अंदर भी वही कहानी होगी जो यहाँ हो रही थी कि ट्रांसफार्मर मटेरियल के अंदर बीएच कर्व बहुत ज्यादा हिस्टैरिसीस लूप को फॉलो तो करता है, जिस कारण से इट विल गिव्स यू ए लॉस। इसीलिए इस लूप को छोटा करने के लिए, ये जो लूप है, इतना बड़ा लूप बना रखा है, इसको छोटा करने के लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है टू मेक द डिजाइनिंग ऑफ द कोर। इसीलिए सिलिकॉन कंटेंट, सिलिकॉन ऑफ अराउंड 4 to 5% ऐड कर दिया जाता है, जिस कारण से जो ट्रांसफार्मर है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक बनकर इसका जो बीएच कर्व होता है बेसिकली अब छोटा हो जाएगा, इस तरीके से लाइक दिस, बहुत छोटा सा बीएच कर्व हो जाएगा। तो जितना छोटा ये लूप होगा उस उतना ही मेरा लॉस बेसिकली कम होगा। इसीलिए टू मिनिमाइज the stasis loss in a transformer, we have to add the silicon of around 4 to 5% in the core। ज्यादा नहीं कर सकते, उसके कुछ और ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इंजीनियरिंग मटेरियल में वो कंसेप्ट सिखाया जाता है कि ज्यादा सिलिकॉन क्यों नहीं ऐड कर सकते। तो अभी तो केवल इतना समझ लीजिए कि टू रिमूव और टू मिनिमाइज द हिस्टैरिसीस लॉस, वी आर एडिंग द 4% to 5% silicon in the designing of the core। दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द हिस्टैरिसीस लॉस। ये लॉस होता है, कम कैसे करते हैं, टू एड द सिलिकॉन कंटेंट ऑफ अराउंड 4 to 5%। नाउ मैथमेटिकली जिस तरीके से हमने पढ़ा था एडी करंट के बारे में, वैसे ही हिस्टैरिसीस के बारे में अपने को कुछ सीखना है। हिस्टैरिसीस का लिटरेचर में जो दे रखा है, इट इज पी एच इज इक्वल्स टू के एच, इट इज बी एम टू द पावर 1.6 और एफ। कुछ बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा pH, or we can say it is kh bm to the power x। it is x is the Steinmetz constant, इसकी वैल्यू के अराउंड 1 to 1.6 के आसपास होती है। तो बेटर टू यूज दिस, ठीक। अच्छा, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली किसके आ रही थी, v by f के। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो pH
is equals directly to, we can say it is v by f to the power 1.6 into f. pH is directly to v to the power 1.6 divided by f to the power 0.6. So we can say pH is another constant ch v to the power 1.6 upon f to the power 0.6. ये एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले अपने को, दो फॉर्मूले हो गए हिस्टेसिस में, एक दो, और दो हो गए अपने इसमें, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना। हिस्टेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड है और वोल्टेज पे भी डिपेंड है, यहाँ से समझ में आ रहा है। पर एडी करंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज, नॉट इन द फ्रीक्वेंसी। तो टोटल आयरन लॉस, पी आयरन लॉस, the summation of eddy current plus summation of hysteresis. So Pi represent iron loss, it should be Ke, it is Bm square F square, it is Kh, it is Bm to the power 1.6 F। एक तो ये रिलेशन हुआ जो कि हमको याद रखना है। ठीक है। दूसरा अपन लिख सकते हैं Pi is equals to Ch, पहले एडी करंट की बात करें तो Ce V square Ch v to the power 1.6 divided by f to the power 0.6। इस तरीके से हमको ये याद रखना है। These are the two formula that is very useful to solve the numericals in the of the core loss and the hysteresis and eddy current loss। So friends, मैं समझता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जुड़े रहिए मेरे साथ। प्लस क्विज मैंने अपनी वेबसाइट पे दे रखे हैं, उन क्विजेस को सॉल्व करें, और बहुत ही जल्द मैं इसके सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पर, और इससे आप जुड़े रहें। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।